हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? टू मेक कॉपीज ऑफ इट्स ओन टाइप। तो डीएनए को ज़रूरत क्या होती है अपनी कॉपीज़ बनाने की? जब हमें चोट लग जाती है तो वो हील हो जाती है, वैसे की वैसे ही स्किन वापस आ जाती है, क्योंकि डीएनए वहाँ पर माइटोसिस से मल्टीप्लाई हुआ होगा, सेल मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो सब हील हो गया। ठीक है। या जाइगोट से पूरा बेबी बन जाता है। जाइगोट एक सिंगल सेल है, उससे बहुत सारे सेल्स बनते हैं, फिर फीटस बनता है। तो ये सब क्या हो रहा है? सेल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर एक सेल में एक डीएनए है, तो नेचुरली डीएनए रेप्लिकेट हुआ होगा। ठीक है। आज हम उसी प्रोसेस को स्टडी करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है। डीएनए एक बहुत बड़ा स्ट्रैंड है, 2.2 मीटर का स्ट्रैंड है। ऐसा तो है नहीं इसको पूरे को खोल दें और फिर नया स्ट्रैंड बनाने लग जाए, पॉसिबल ही नहीं है, बड़ा मैसी काम हो जाएगा। तो डीएनए रेप्लिकेट फिर कैसे करता है? तो डीएनए ऐसा होता है, ये क्या करता है, अपने आप को ओपन अप करता है स्पेसिफिक साइट्स पे। सपोज यहाँ से इसने ओपन अप कर लिया, यहाँ से ओपन अप हो गया, यहाँ से ओपन अप हो गया, तो एक बबल सा बन गया, जिसको ORI भी बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो एक डीएनए में मल्टीपल साइट्स होती हैं जहाँ पर वो ओपन अप होता है। ठीक है। डीएनए के अंदर होता क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं, CG से जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से, AT से जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से, है ना। तो जहाँ कहीं उसको वीक पॉइंट मिलता है, जैसे AT, TA, TA, AT, सब जगह डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से वीक है, तो ये थोड़ी वीक साइड्स है। तो यहाँ से वो ओपन होने की कोशिश करेगा, अनजिप होने की कोशिश करेगा, डबल बॉन्ड कटेंगे। उनको काटेगा कौन? एक एंजाइम होता है हेलिकेस। हेलिक्स है ना, डीएनए हेलिक्स। उस हेलिक्स को अनवाइंड करना है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे हमें, तो वो कौन करेगा? एक एंजाइम है हेलिकेस। तो इस प्रोसेस का स्टार्ट जो है वो हेलिकेस करता है। इट ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है। अब देखो आप, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं और बबल बन रहे हैं या ओरिजिन में हो रहे हैं। तो ये डीएनए जो यहाँ से खुला है,
ओके, जब यहाँ से खुलेगा हेलिकेस की हेल्प से हेलिकेस एक अनजिपर है जो इसको अनजिप करेगा, तो ये अनजिप हो गया। अब तो जब ये ऐसे खुल रहा है तो यहाँ पर टेंशन बढ़ रही है, ये सुपर कॉइल हो रही है, ये वापस से अपनी टेंशन रिलीज करने की कोशिश करेगी और फिर से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। तो इस टेंशन को एक एंजाइम रिलीज करता है, उसका नाम है टोपो आइसोमरेज। ठीक है, टोपो आइसोमरेज या गाइरेज। प्रोकैरियोट में इसको गाइरेज बोलते हैं, यूकैरियोट में इसको टोपो आइसोमरेज बोलते हैं। इसका एक और नाम भी है, निक एंड सील। निक एंड सील, इसका मतलब क्या है? ये टेंशन कैसे रिलीज करता है? ये क्या करता है, थोड़ा सा कट लगा देता है। जब डीएनए में कट लग जाता है तो उसकी सारी टेंशन रिलीज हो जाती है, जितना उसने अनवाइंड होना है या घूमना है वो घूम जाती है, और सारी टेंशन क्या होती है उसकी रिलीज हो जाती है। तो निक का मतलब है ब्रेक करना, तो ये पर्टिकुलर जगह पे उसको ब्रेक कर देता है जिससे टेंशन सारी रिलीज हो जाती है फिर ये उसको सील भी कर देता है ताकि दोबारा से रिपेयर हो जाए। ओके, तो इस तरह से ये टेंशन को रिलीज करने में हेल्प करता है। लेकिन अभी भी ये वापस जुड़ सकता है, तो इसको खींच के रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक क्लिप लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी क्लिप लगाना पड़ेगा जिससे ये खींचा रहे, है ना। ऐसे खींच के रखेंगे, इसको क्लिप लगा देंगे। तो क्लिपिंग कौन करता है? वो एक प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंड है ना, सिंगल, डबल सब सिंगल हो चुका है, तो उसी के नाम से सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इस स्ट्रैंड को खींच के रखती है, इस स्ट्रैंड को भी खींच के रखती है, जिससे ये जो बबल है अब खुल जाता है पूरा पूरा, दोबारा से वापस ऐसी पोजीशन में नहीं आ सकता। ठीक है, तो बबल को तैयार करने के लिए हमें दो एंजाइम्स की हेल्प लेनी पड़ी। एक हेलिकेस, ठीक है, हेलिकेस ने क्या किया? हेलिकेस ने अनजिपर का काम किया, बॉन्ड्स को काटा और स्ट्रैंड को ओपन अप कर दिया। ये बबल कोलैप्स ना कर जाए उसके लिए हमारे पास आया टोपो आइसोमरेज, जिसने इसको थोड़ा सा ब्रेक किया ताकि टेंशन रिलीज हो जाए, फिर सील भी कर दिया। फिर भी इसके बबल के कोलैप्स होने के चांसेस हैं, तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्लिप का काम करेगी और इसको खींच के रखेगी ताकि बबल जो है वो कोलैप्स ना कर सके। ओके, तो इस तरह से हमारा बबल तैयार हो गया। इसको नोट कर लो।
अब हम रेप्लिकेशन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। रेप्लिकेशन जो है ये हमारा ओरिजिन था, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसके दोनों तरफ होगी, इधर से भी होगी और उधर से भी होगी। यहाँ से खुला है तो यहाँ से ये वाई शेप बन गया, वाई शेप, ये भी क्या बन गया, वाई शेप। इसको आधा कर दें ऐसे तो ये वाई शेप लग रहा है थोड़ा सा। ये बबल है, इसको बोलते हैं फॉर्क। ठीक है, तो रेप्लिकेशन जो है वो दोनों तरफ से शुरू होगी। ये जो है हमारा टेम्पलेट का काम करेगा, जिसको रीड करके एक नया स्ट्रैंड बनेगा। ये भी एक टेम्पलेट का काम करेगा, जिसको रीड करके एक नया स्ट्रैंड बनेगा। तो यहाँ पर एक स्ट्रैंड बनेगा, यहाँ पर एक बनेगा। तो इस तरह की रेप्लिकेशन को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। क्योंकि आधा पार्ट ओरिजिनल डीएनए का है, एक टेम्पलेट तो ओरिजिनल डीएनए की है जिससे एक नया स्ट्रैंड बनेगा। तो सेमी कंजर्वेटिव मतलब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, पूरा पूरा नहीं गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये डीएनए था इसने एक और डीएनए बना दिया, ऐसा नहीं हो रहा। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव कि एक डीएनए था उसने एक और बना दिया, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा। ये डीएनए है, ये थोड़ा खुल गया, ये एक स्ट्रैंड बना रहा है एक और, ये एक और बना रहा है। तो डीएनए तो ये तो एक ही है जब दो में स्प्लिट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। ओके, तो रेप्लिकेशन जो है ये दोनों तरफ से चलेगी। हम वाई शेप फॉर्क की बात करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, रेप्लिकेशन करेगा कौन? उसका मेन हीरो है डीएनए पॉलीमरेज। अभी हमारा थर्ड एंजाइम आ गया जो मल्टी फंक्शनल या मल्टीटास्किंग एंजाइम है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। सारा खेल ये खेलेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। वैसे तो ये 3 टाइप्स का होता है। एक होता है टाइप 1, एक टाइप 2 और एक टाइप 3। तो मेन तो है टाइप 3। ओके, टाइप 3 ही बनाएगा नया स्ट्रैंड, इट विल मेक द न्यू स्ट्रैंड। तो टाइप 1 क्या करेगा? इट विल रिमूव प्राइमर्स। अभी प्राइमर्स क्या होते हैं इसकी बात अभी हम करते हैं। और टाइप 2 क्या करेगा? एरर करेक्शन। इनकी बात अभी हम करते हैं। फिलहाल जो हमारा मेन हीरो है वो है टाइप 3। ये क्या करेगा?
जो डीएनए पॉलीमरेज है ये अपने आप एक्शन नहीं लेता। ओके, इसको किसी सहारे की ज़रूरत होती है, या इसी को, जैसे एक गाड़ी अपने आप नहीं चल पाती, उसको धक्के की ज़रूरत होती है, तो ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है, थोड़ा पुश करते हैं इसको तभी ये काम करता है। तो इट नीड्स अ प्राइमर। प्राइमर समझ लो वो पुश हो गया जो हमने गाड़ी को दिया, जैसे गाड़ी स्टार्ट हो गई, फिर वो अपने आप चलने लग जाएगी। इट नीड्स अ प्राइमर, उसके बिना ये काम नहीं करता। ठीक है, प्राइमर जो है इसके लिए कुछ न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा। ओके, क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स, जिसका 3' पे OH एक्सपोज्ड होगा। हमने बात की थी पेंटोज शुगर में OH होता है, तो उस पेंटोज शुगर पे 3 कार्बन पे OH एक्सपोज्ड होगा। ये उसी OH को ढूंढता है, उस OH को ढूंढेगा और बनाना शुरू कर देगा। ओके, इसको एनर्जी भी चाहिए काम करने के लिए, वो ये न्यूक्लियोटाइड से ही ले लेगा। जब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो वहाँ से जो एनर्जी निकलेगी ये उसी को यूज़ कर लेता है। और एक इसकी खास बात है, इट ऑलवेज रीड्स फ्रॉम 3' to 5'। ओके, ये हमेशा रीड करेगा 3' से 5' की तरफ। हमने बात की थी डीएनए में 3' प्राइम होता है और 5' प्राइम होता है टेम्पलेट का। तो ये रीड करेगा डीएनए को, जो मेन टेम्पलेट है उसको रीड करेगा 3' to 5', और उसको देख देख के एक नया स्ट्रैंड बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा, न्यू स्ट्रैंड 5' to 3'। ओके, ये 5' से 3' काम नहीं करता, इसको आता ही नहीं वो ऐसा काम करना। ये हमेशा 3' से 5' की तरफ ही काम करेगा। ओके, उल्टा काम करना इसको आता ही नहीं है, इसके लिए यही सीधा है। तो हम बात करते हैं अब ये काम कैसे करेगा। मेन बात उसकी ये है कि इसको स्टार्टर की ज़रूरत है, जो कि प्राइमर है, जो इसको OH प्रोवाइड करेगा, जिसको ये यूज़ करके एक नया स्ट्रैंड बनाएगा। ये डीएनए को बेसिकली रीड करेगा, उसी के हिसाब से। रीड कैसे करेगा? अगर डीएनए पे A लगा हुआ है तो ये T बनाएगा, C लगा हुआ है तो ये G बनाएगा, ऐसे उसको रीड करता जाएगा। ओके, और रीड करते करते नया स्ट्रैंड बनाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि गलती से C के साथ T मिल गया तो ये गलत बात हो गई, तो इसको रिमूव भी कर सकता है। इसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज़। मल्टीटास्कर है ये, गलत चीज़ को हटाएगा, ठीक चीज़ को रख लेगा। ठीक है, और ये वो कैसे करेगा? ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, 3' ऐसे जा रहा है ये,
यहाँ से 5 डैश था, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, फ्रॉम रीड्स फ्रॉम C to V, तो इसने इसको स्टार्ट कर दिया 5 डैश से, 3 डैश स्टार्ट किया, तो ये स्ट्रैंड बनने लग गया। ओके, तो इसकी गलतियाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, 3 डैश टू 5 डैश, उसको ये करेक्ट करेगा। उसके बारे में अभी हम बात करते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो आपने अभी बस इतना ही याद करना है फ़िलहाल के लिए कि हमारे पास एक एंजाइम है DNA पॉलीमरेज, जो कि बहुत एफिशिएंट एंजाइम है। इसकी काम करने की स्पीड बहुत तेज़ है, बट इसको पुश की ज़रूरत है, प्राइमर की ज़रूरत है। प्राइमर मिल जाएगा तो ये काम करना शुरू कर देगा। और जो टेम्पलेट है उसको ये 3 से 5 रीड करेगा, उल्टा रीड करना इसे आता नहीं, और बनाएगा 5 to 3। तो ये सब कैसे करेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। हम एक फॉर्क बना लेते हैं, जो यहाँ से अनवाइंड हो चुका है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। ये 5 डैश से 3 डैश है, ये 3 डैश से 5 डैश है। तो अभी हमने बात की कि ये 3 डैश से 5 डैश को ही रीड करेगा। ओके, बट इसको क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए। प्राइमर कौन देगा इसको, एक एंजाइम है RNA पॉलीमरेज DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। जो ये एंजाइम है ये प्राइमर बनाएगा। ओके, ये प्राइमर बनाने की शुरुआत करेगा। यहाँ पर प्रोटीन्स लगी हुई हैं, ये उनको रीड करेगा और एक प्राइमर बना देगा। बन गया प्राइमर। ओके, अब हमारा DNA पॉलीमरेज आएगा, ये मिलके काम करते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। तो यहाँ से ये रीड करेगा इसको और बनाना शुरू कर देगा। नेचुरली जब ये बना रहा होगा तो ये इसका 5 डैश एंड होगा। ओके, और यहाँ पर इसको 3 डैश पे OH मिल जाएगा, जिसको रीड करके ये बनाएगा। ठीक है, ऊपर की बात समझ में आ गई कि ये 5 डैश से 3 डैश को जा रहा है, तो RNA 5 डैश से बनाना शुरू करेगा, 3 डैश पे वो OH को छोड़ देगा, जिसको हमारा DNA पॉलीमरेज, ये DNA पॉलीमरेज है, कॉम्बिनेशन में काम कर रहा है। रीड करेगा और एक नया स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पर सिचुएशन कुछ और है, यहाँ पर 3 डैश यहाँ पर है और 5 डैश यहाँ पर है।
ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, नेचुरली यहाँ पर जो स्ट्रैंड बनेगा वो ये 5' हो गया और 3' की तरफ जाएगा, उल्टा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की है इसको 5' से 3' पे ही बनाना होता है और रीड करना होता है 3' से 5'। तो ये इस डायरेक्शन में बनाएगा। जितना भी पार्ट ये एक्सपोज्ड है उतनी प्रोटीन ये बना लेगा। ओके, यहाँ पर तो सीधी बात थी 3' से 5' था, तो ये रीड कर रहा है उसको और 5' से 3' का स्ट्रैंड बना रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टी बात है, ये 3' से 5' का स्ट्रैंड है, इसको ये ऐसे रीड कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसको वो इस डायरेक्शन में रीड करेगा। जब इस डायरेक्शन में रीड करेगा तो उल्टा ही बनाएगा। ये सपोज 3' एंड है, ये 5' एंड है, तो यहाँ पर 5' बनेगा, यहाँ पर 3' बनेगा, तो यहाँ पर उल्टी डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, सपोज ये पूरा का पूरा प्रोटीन लिंकअप हो गया सारा, तो इसने जितने भी बनाने थे बना लिया। जो टेम्पलेट बनाना था वो टेम्पलेट से जो इसने बनाना था स्ट्रैंड वो बना लिया। अब ये आगे जाएगा, थोड़ा आगे चला गया। ठीक है, थोड़ा अभी आगे चला गया। यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसी डायरेक्शन बन रहा है तो ये बनता रहेगा। हमारा पेन ऐसे चल रहा है, ऐसे ही आ रहा है, कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्टैंड बन गया, आगे तो कुछ भी नहीं है। अब क्या करें, आगे कहाँ जाए? आगे तो जा नहीं सकते, पीछे तो हमें जंप मारना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या चाहिए उसको, यहाँ पर फिर इसके काम आएगा, उसको एक प्राइमर चाहिए। ऐसे तो वो बनाएगा ही नहीं स्ट्रैंड, वो खुद इनिशिएट कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर एक फिर से बन गया प्राइमर, और फिर ये इनको रीड करेगा, एक और स्ट्रैंड बनाएगा। ओके, तो यहाँ पर तो ये कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा। यहाँ पर ये क्या होगा, एक स्ट्रैंड बना लिया, दूसरा बना लिया, तीसरा बना लिया, कॉन्टिन्यूस तो नहीं बना पा रहा, डिसकॉन्टिन्यूस बना पा रहा, डिसकंटिन्यूस बना रहा है। इसको सीधा चलना पड़ रहा है, इसको जंप करना पड़ रहा है, थोड़ा टाइम कंज्यूम कर रहा है। इसलिए इस स्ट्रैंड को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो स्ट्रैंड है इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। तो एक लैगिंग स्ट्रैंड है, एक लीडिंग स्ट्रैंड है। लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो रुक रुक के चल रहा है, पहले बनाया, फिर दोबारा जंप किया, फिर बनाया, फिर जंप किया, फिर बनाया, फिर जंप किया, फिर बनाया। इसको ऐसा कोई जंप नहीं करना पड़ रहा, ये कॉन्टिन्यूसली ही स्मूथली चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये फ्रैगमेंट्स बना रहा है, इनको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। इन फ्रैगमेंट्स को क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। अब यहाँ तक बन जाएगा सारा। यहाँ पर फिर हेलिकेस आएगा, जो इसको अनजिप करेगा, स्ट्रैंड थोड़ा खुल जाएगा, फिर बनता रहेगा आगे, है ना। तो हमारे पास दोनों टेम्पलेट पे काम चल रहा है। एक टेम्पलेट पे काम चल रहा है अनरिस्ट्रिक्टेड,
कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 से 5 रीड किया, 5 से 3 बना दिया, जो करना वो जानता है, वेरी एफिशिएंट। यहाँ पर उल्टा पड़ रहा है, 3 से 5 है, 3 से 5 है, तो उसको 5 से 3 बनाना है। 5 से 3 इस डायरेक्शन में बनाएगा, जितना एक्सपोज था बन गया, फिर जो है और एक्सपोज हुआ, दोबारा जंप करके यहाँ आया, फिर जंप करके यहाँ आया, फिर जंप करके यहाँ आया, फिर जंप करके यहाँ आया, तो उसने क्या बना दिए, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। और ये हमारा लैगिंग स्ट्रैंड है, क्योंकि ये स्लो काम कर रहा है। ओके, अब आप पूछोगे कि हम बना तो डीएनए रहे हैं, बीच में आरएनए क्यों डाला आपने? क्योंकि पहली बात तो हमने की कि वो अपने आप तो शुरू कर नहीं सकता, उसको कोई प्राइमर चाहिए जो कि आरएनए बना रहा है। फिर आप पूछोगे कि आरएनए ही क्यों डाला, डीएनए खुद भी तो बना सकता था। बट डीएनए खुद तो कर ही नहीं सकता ना, उसको आदत ही नहीं है अपने आप करने की, उसको पुश करना पड़ता है। अगर वो अपने आप ही कर लेता तो फिर आरएनए की जरूरत ही नहीं थी, है ना। तो अल्टीमेटली बचता क्या, आरएनए बचता है, जिसकी हमें जरूरत पड़ी, आरएनए पॉलीमरेज की। डीएनए भाई खुद कर लेता तो आरएनए की जरूरत ही ना पड़ती, इसलिए हमें आरएनए की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो खुद तो कर नहीं पा रहा। तो उसको बकअप कर रहे हैं, थोड़ा पुश दे रहे हैं कि बना भाई बना, और जब उसको दिखता है 3 पे OH तो वो बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अब डीएनए स्ट्रैंड जो है उसमें आरएनए तो होता नहीं, तो हमें ये प्राइमर्स जो है वो क्या करने पड़ेंगे, रिमूव करने पड़ेंगे, है ना। तो ये प्राइमर्स रिमूव करने का टाइम आ गया। तो हमने बात की थी डीएनए पॉलीमरेज जो है टाइप 1, वो क्या करता है, इन प्राइमर्स को रिमूव कर देता है। ये हमारा प्राइमर है और ये हमारा स्ट्रैंड चल रहा है, तो इस प्राइमर को वो रिमूव कर देगा, ठीक है। और एक नया डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ पर बना देगा, टाइप 1 डीएनए पॉलीमरेज। वो इस प्राइमर को रिमूव करेगा और डीएनए का स्ट्रैंड बना देगा उसकी कॉपी करके। ऐसे यहाँ पर भी प्राइमर रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर भी, सब जगह से प्राइमर रिमूव कर देगा वो, क्योंकि डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है, आरएनए का तो बन नहीं रहा, तो आरएनए तो हमें चाहिए ही नहीं। तो यह ब्रेकेज में है, इनको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। उसको ज्वाइन करने के लिए क्या आएगा, लाइगेज, एक और एंजाइम आ गया लाइगेज, जो इस टूटे हुए स्ट्रैंड्स को ज्वाइन कर देगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के, और ये स्ट्रैंड जो है वो अब बिना ब्रेकेज के कंप्लीट दिखेगा, और यहाँ पर भी ज्वाइन कर देगा लाइगेज, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है। और हमारा डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो चुका है, टेम्पलेट से रीड किया डीएनए बना, टेम्पलेट से रीड किया डीएनए बना। ऐसा ये पूरा चलता जाएगा, प्रोसेस पूरा चलता जाएगा जब तक कि डीएनए पूरा का पूरा रेप्लिकेट नहीं होता। ये मल्टी साइट्स पे काम हो रहा है, जिनको हम बबल्स बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं और ORI बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर ये चलता है काम, बड़े लार्ज स्केल पे काम होता है ये, और इन दी एंड हमारे पास डीएनए जो है पूरा का पूरा रेप्लिकेट हो जाता है।
इसको नोट कर लो। अब जब स्ट्रैंड बन गया तो इसकी प्रूफ रीडिंग होगी। स्ट्रैंड जो बना है वो इस डायरेक्शन में बना है, 5' से 3' इस डायरेक्शन में बना है ना। गलतियां, ये आगे चलता जा रहा है, ऐसे ही आगे जा रहा है, पीछे कहीं गलती होती जा रही है, तो प्रूफ रीडिंग कैसे होएगी? 3 to 5' की डायरेक्शन में होगी। ओके, यही बात मैं उस टाइम समझाने वाला था, लेकिन तब समझ में नहीं आती आपको। अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि स्टैंड तो ऐसे बन रहा है, हम ऐसे बना रहे हैं, तो पीछे गलती शायद होती जा रही है, उस गलती को दूर करना है। पहले प्रूफ रीडिंग करेंगे, उस गलती को दूर करेंगे इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम तो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, गलतियाँ पीछे छूटती जा रही हैं, तो गलतियों को देखने के लिए हमें पीछे देखना पड़ेगा, है ना। तो ये मल्टीटास्किंग कर लेंगे, टेम्पलेट से स्टैंड भी बनाते जाएंगे, प्रूफ रीडिंग करते जाएंगे, गलतियाँ भी दूर करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक नया स्टैंड तैयार हो जाएगा, फुल प्रूफ। समझ में आ गया? अब हम दोबारा से बबल बना लेते हैं। और देखते हैं कि यहाँ कैसे काम हो रहा है। सिचुएशन को समझते हैं कि एक बबल में कैसे काम होता है। तो हमने कहा था ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ओके, वो आ रही है, इसकी डायरेक्शन लिख लेते हैं। ये 5' है, ये 3' है। ओके, तो ये भी 5' होगा और ये 3' होगा, ये 3' है, 5' है। ओके, ये 5 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 5 है, ये 5 है तो ये 3 है। ऐसे देखेंगे इनको। तो यहाँ पर एक प्राइमर बना और स्ट्रैंड बनने लग गया। यहाँ पर भी एक प्राइमर बना, स्ट्रैंड बना, फिर प्राइमर बना, फिर स्ट्रैंड बना, फिर प्राइमर बना, फिर स्ट्रैंड बना, ऐसे चलता जाएगा। तो ये हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है, ये हमारा लैगिंग है। ओके, फिर हेलिकेस आएगा, इसको अनजिप करेगा, चलता जाएगा। तो इस फॉग की बात कर ली हमने, बबल के आधे हिस्से की बात कर ली। अब दूसरे आधे हिस्से में क्या हो रहा है? अब देखिए, ये 3' से 5' है। डीएनए को रीड करना ऐसा ही आता है, तो यहाँ से बनाएगा 5' से 3' की तरफ। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उल्टा हो गया। अब 5' से 3' हो गया।
तो अब ये क्या करेगा, अब ये एक आएगा स्ट्रैंड बनाएगा, फिर ऐसे बनाता जाएगा, है ना, फ्रैगमेंट्स में। अब ये क्या हो जाएगा, लैगिंग स्ट्रैंड, और ये क्या हो जाएगा, लीडिंग स्ट्रैंड। तो एक ही बबल में एक टेम्पलेट लीडिंग है तो उसका दूसरा पार्ट क्या लैगिंग है, एक टेम्पलेट लैगिंग है तो उसका दूसरा पार्ट क्या लीडिंग है तो उससे वो रीड कर रहा है। फिर बाद में तो कहानी वही है, जो टाइप 1 है इनके प्राइमर्स को निकाल देगा, लाइगेशन को जोड़ देगा, और इस तरह से हमारा इधर से भी काम चल रहा है, इधर से भी काम चल रहा है। ऐसा मल्टी साइट्स पे हो रहा है, कितने ही बबल्स हैं जहाँ पर ऐसा काम चल रहा है। तो ये एफिशिएंट है, फास्ट एंड एफिशिएंट, तो जिससे हमारे पास डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा। ओके, तो अब हमने सीख लिया कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है। तो हमारे पास सबसे पहले कौन सा एंजाइम आया था, हेलिकेज। हेलिकेज ने क्या किया, अनजिप किया उसको, फिर हमारे पास आया टोपो आइसोमरेज, जिसने टेंशन को रिलीज किया। फिर डीएनए पॉलीमरेज को बुलाया गया, पर वो कहता मैं अकेले काम करूंगा नहीं, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आया। उसने क्या किया, उसने प्राइमर बनाया। फिर डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, उसको रीड किया और स्ट्रैंड बनाया, स्ट्रैंड फॉर्मेशन की इसने। वो जो स्ट्रैंड था उसमें प्राइमर्स भरे हुए थे, तो उसको टाइप 1 ने रिमूव किया। ये टाइप 3 था, टाइप 1 ने क्या किया, रिमूव्ड प्राइमर्स, और लाइगेस ने क्या किया, रिपेयर कर दी उसके। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रैंड था 5' से 3', यहाँ पर प्राइमर आया, उससे डीएनए पॉलीमरेज आया, उसने पूरा का पूरा स्ट्रैंड बना दिया। टाइप 1 ने इस प्राइमर को रिमूव कर दिया, लाइगेस ने इसको रिपेयर भी कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो गए। ओके, ऐसा ही काम दूसरे स्ट्रैंड में भी हुआ, जो कि 3' से 5' की तरफ था। ओके, वहाँ पर ये सारा काम टूट के हुआ, और वहाँ पर भी अल्टीमेटली एक स्ट्रैंड बन गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो गए। तो एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए, बाद में ये क्वाइल्ड हो जाएंगे,
ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। ये सेमी कंजर्वेटिव है, आधा ओरिजिनल डीएनए है, आधा नया बना है, उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। तो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे डीएनए रेप्लिकेट होने से पहले बबल बनाता है, फिर उस पर काम चलता है। ऐसे कितने ही बबल्स बनते हैं, कितनी ही ORI होती हैं, और वहाँ से फिर तेज़ी से काम चलता है और हमारे पास 2 डीएनए आ जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चों।